हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी एचडी पर। और आज हम आपको बिहार जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 41 में लिखा गया है, निम्न में से कौन सा यात्री बिहार में आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? क्या था? सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन है इतसिंग, फहयान, मेगस्थनीज, हेनसांगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर सी होगा, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था बिहार में आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। कौन राजदूत था? तो याद रख लेना है, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पसंख्यक आयोग को कानून अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी देश का पहला राज्य कौन सा है जो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना? ऑप्शन है गुजरात कि राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। यानी देश का पहला राज्य ही बिहार था जो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार दिलाया था। वह राज्य कौन था? तो बिहार था। याद रख लीजिए, बिहार में जितने भी अल्पसंख्यक जाति के लोग रहते थे उनको अधिकार दिलाने में सबसे पहले बिहार राज्य ही आगे आया। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा होगा कि राज्यपाल द्वारा कि संसद द्वारा? तो याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा द्वारा की गई। मतलब किस राजा के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? राजेंद्र चोल के द्वारा, पुलकेशिन के द्वारा, मिहिर भोज द्वारा कि धर्मपाल? तो याद रख लेना है, आंसर आपका हो जाएगा डी, धर्मपाल। इससे पकड़ना है, ये ट्रिक समझ लीजिए। स्थापना पाल, तो इसमें भी लिखा गया है पाल, यह है धर्मपाल, इसमें भी है पाल, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा द्वारा की गई। तो किस राजा द्वारा की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? मतलब ये कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन की बिंबिसार? क्या होगा? 45 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। वैसे मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर ए होगा, कुमारगुप्त। कहीं कहीं क्वेश्चन में कुमारगुप्त भी लिखेगा, कहीं कहीं लिख देगा कुमारगुप्त प्रथम। तो आपका आंसर यही होगा, कुमारगुप्त बोलिए या कुमारगुप्त प्रथम बोलिए। बस समझ में आ रहा है ना? तो कुमारगुप्त ही थे जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। क्लियर? क्वेश्चन पूछ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुना गया था। यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार में निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे? निर्दलीय मुख्यमंत्री, ऑप्शन है अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी होगा, महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, आंसर बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुभ आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 12 जनवरी 2001 को,
16 अगस्त 2005 को, 19 जून 2002 को, 30 मार्च 2004 को। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 19 जून 2002 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीता था? मुखरी, याद रख लेना है, मुखरी शासक ने किसे परास्त किया? परास्त मतलब किसे हराकर मगध के अधिकांश भाग को जीता था? ऑप्शन है शंकर गुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त, लास्ट है महासेन गुप्त। इसका आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर बी होगा, दामोदर गुप्त। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, मुखरी शासक क्या, समझ लीजिए, फिर से समझा देते हैं। मुखरी शासक ने किसे परास्त किया? परास्त मतलब उसको हराकर मगध के अधिकांश भाग को जीता था। तो किसने जीता था? तो दामोदर गुप्त ने जीता था। दामोदर गुप्त ने मुखरी शासक को परास्त किया और मगध के अधिकांश भाग को जीता था। क्लियर, आंसर आपका बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? किस जिले से, जिला का नाम पूछ रहा है, किस जिले से प्राप्त हुई थी? किसकी? तो कार्तिकेय की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पटना से, सारण से, भागलपुर से, शाहाबाद से। तो आंसर हो जाएगा शाहाबाद, डी इसका आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में लिखा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको मालूम है अर्थशास्त्र के लेखक को कौटिल्य को अर्थशास्त्र का लेखक कहा जाता है। 50 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, शुक्लप, कालिदास। आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं। 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, घनानंद। याद रख लेना है, घनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? 490 ईसा पूर्व, 555 ईसा पूर्व, 355 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर ए होगा 490 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 490 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक को स्तंभ लेख कौन नहीं है? बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? ऑप्शन है लोरिया अरेराज, लोरिया, नंदगढ़, रुम्मीदेई कि रामपुरवा। तो याद रख लेना इसका आंसर होगा रुम्मीदेई। आंसर क्या हो जाएगा? रुम्मीदेई जो है अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। अगर पूछ देगा रुम्मीदेई का कहाँ है तो याद रख लेना, आपको पूछ सकता है रुम्मीदेई कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा कि नेपाल में। रुम्मीदेई कहाँ है? तो ये रुम्मीदेई नेपाल में है। इसका आंसर 53 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांगा ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? चीनी यात्री हेनसांगा ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन कि चंद्रगुप्त। तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही जो थे बिहार के संपूर्ण यात्रा की थी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है किसने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो आपको बताना होगा हर्षवर्धन ने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? आपको तो मालूम है पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? रामपुर, अररिया, सोनपुर, गया। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, सोनपुर। एकदम सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? दक्षिण पूर्व रेलवे, बिहार स्टेट रेलवे, कि पूर्वी रेलवे, कि ईस्ट इंडिया रेलवे? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून, 15 मई, 5 जून, 20 जुलाई को? तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका आंसर सी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। याद रख लेना है, ANT, एंट मतलब होता है चींटी, एंट, और यहाँ पर लिखा है इंट, एंट और इंट याद रख कर आपको याद रख लेना है एंटोमोलॉजी। आंसर आपका डी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो आपको मालूम है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? ऑप्शन है पटना में, मुजफ्फरपुर में, सहरसा में, भागलपुर। यदि हम आपसे ये सवाल करेंगे तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर पटना, लेकिन ये पटना नहीं होगा, आंसर आपका बी होगा, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में बिहार में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? दूरदर्शन केंद्र की स्थापना मुजफ्फरपुर में। कब की गई थी? तो याद रख लेना है। अगर पूछ देता है किस सन में, तो 1978 ईस्वी को। 1978 ईस्वी, यदि सन पूछता है तो 1978 ईस्वी। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि ये भी आपको जो 20 क्वेश्चन हमने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार आपको और भी सारे ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। धन्यवाद।